नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस अध्ययन की इस सतत क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है कि सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत अवतरण इस प्रकार है। परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति और समभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले से लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी को भी कभी तृण के बराबर नहीं समझा। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक से सुखकारी हुई। उनके स्मित पूर्व का भी भाषित और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। यह अवतरण निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध से लिया गया है। यहाँ लेखक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उदारता और समत्व भाव का उल्लेख करते हैं। यहाँ रामायण कालिक सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास जैसे मनुष्य जाति के गौरव को बढ़ाने वाले कवि भारत में ही नहीं हुए हैं, अपितु संसार के अन्य देशों में भी ऐसे प्रतिभाशाली कवि हुए हैं। परंतु अद्भुत कल्पना, वैचित्र्य तथा प्रकृति का वास्तविक निरूपण करने में अत्यधिक अनुभव रखने वाले ज्ञान गरिष्ठ वाल्मीकि के समान यूनानी कवि होमर तथा इंग्लैंड के कवि मिल्टन किसी क्षेत्र में भी अर्थात कविता के किसी भी क्षेत्र में वाल्मीकि से बढ़कर रचना नहीं कर पाए। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के प्रधान नायक भगवान श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राणों के आधार, दया के अमृत सागर, गंभीरता और पुरुषार्थ के अभिमान की वे मानो जीवंत मूर्ति थे। मनुष्य मात्र के प्रति समभाव रखने वाले भगवान श्री राम अत्यंत नीच जाति के चांडाल को भी अपने गले से लगाते थे। उनका पौरुष दर्प ऐसा था कि रावण जैसे अत्यधिक शक्ति संपन्न शत्रु को भी कभी उन्होंने एक तिनके से बढ़कर नहीं समझा। सोने के सिंहासन तथा तपोवन में घास फूस से बनी झोपड़ी दोनों ही भगवान श्री राम को समान भाव सुख प्रदान करने वाली थी। श्री राम के सरल व्यवहार तथा मृदु मुस्कान के साथ बोलने से मृदुता तथा उनके माधुर्यपूर्ण वाग व्यवहार पर मोहित होकर दंडकारण्य में निवास करने वाली असभ्य जाति के लोगों ने भी अपने आप को भगवान श्री राम का दास माना। कुछ कठिन शब्द आए हैं इसमें, उन शब्दों के अर्थ भी हम कर लेते हैं। पौरुष का अर्थ होता है शक्ति का या शक्ति, दर्प का अर्थ होता है अभिमान, प्रतिकृति का अर्थ होता है प्रतिमूर्ति, चिरंतन अर्थात बहुत पुराने समय से, तृण का अर्थ होता है घास का, तिनका, पर्णकुटी से तात्पर्य लेंगे हम घास फूस से बनी हुई झोपड़ी, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। विशेष उल्लेख में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेखक ने ये बताया है कि सामाजिक जीवन के विकास के साथ साहित्य में युगानुरूप परिवर्तन होते हैं। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है एवं शैली अलंकारिक है। धन्यवाद।